और एस्टिमेशन इसमें रहता है, एक्यूरेसी एस्टिमेशन जो भी बोलते हैं, है ना, एस्टिमेशन हमको मिलता है। ठीक है। आ, और वो एस्टिमेशन कैसे मिलता है, जब हम एक ग्रिड सेल के बारे से हम डेंसिटी पता करते हैं। ग्रिड सेल की जो लास्ट में जो ग्रिड सेल अपन के पास अवेलेबल होता है, उसकी डेंसिटी से हम एस्टिमेट करते हैं कि वो एक्चुअल में वो कितना हमको एक्यूरेसी दे रहा है, कितना अपन को एस्टिमेशन दे रहा है करके। ठीक है। तो ग्रिड मतलब सेल के थ्रू आप याद कर सकते हैं, एक सेल जिसकी हम डेंसिटी पता कर रहे हैं। डेंसिटी किस बेस पर? डेटा के बेस पर। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। ठीक है। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग पे कैसे बेस करता है, उसके बाद उसके बारे से बात करते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें ये बोल रहा है कि डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग मतलब एक स्पेस है उसमें कितना अपन को डेटा मिल सकता है। ठीक है। एक डेटा को अपन फीड कर सकते हैं, एक यूनिट ऑफ क्लस्टर्स में ना, एक यूनिट ऑफ ग्रुप में आप कितने डेटा पॉइंट्स डाल सकते हैं, कितने ज़्यादा आप डेटा पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है। और जो कि एक्सीड कर जाए इनपुट मॉडल पैरामीटर के। अब ये इनपुट मॉडल पैरामीटर क्या चीज़ है, वो तो उसके ऊपर मेरे को भी ज़्यादा मुझे लगता है कि उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो, है ना। वो घुमा फिरा के एक ही चीज़ बोलना चाह रहा है कि एक स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रहना चाहिए करके, है ना। डेंसिटी मतलब डेंस मतलब वही घनत्व को बोलते हैं, हिंदी में घनत्व बोलते हैं। और डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ डेटा रहने चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद सब स्पेस क्लस्टरिंग भी एक चीज़ रहता है। ठीक है। सब स्पेस क्लस्टरिंग से भी चीज़ें बनती हैं। हाँ, सब स्पेस क्लस्टरिंग मतलब अगर दो क्लस्टर हैं अपने पास, है ना, वो दो क्लस्टर को ब्रेक करते हैं, है ना। एक क्लस्टर दो में ब्रेक होता है, दूसरा क्लस्टर भी दो में ब्रेक होता है। और पहले क्लस्टर का एक पार्ट और दूसरे क्लस्टर का एक पार्ट मिल के एक बड़ा क्लस्टर बनता है। तो ऐसे करके को सब स्पेस क्लस्टरिंग बोल रहे हैं, है ना, घुमा फिरा के वो चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि हम हाई डायमेंशन पे जो भी हमारे पास डेटा अपन मैप कर रहे हैं, ठीक है ना। अ, जो भी हमारी जो हमने डेटा मैप किया, है ना, एक ग्रिड में, है ना, तो उस डेटा को, है ना, हमने जो इमेज बनाया, हमने जो ग्रिड बनाई, ठीक है, क्लिक हमने जो बनाया, ठीक है, क्लिक बनने का एक एक पहले का प्रोसेस। ठीक है। उस प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाते हैं, हम एप्रियोरी प्रिंसिपल यूज करके उस मतलब अ, एक जो फाइनल के एक स्टेप पहले रहता है ना, उस डेटा को हम एक हाई डायमेंशनल स्पेस में हम ले करके जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को इमेज में देखेंगे, जैसे कि ये 1D स्पेस है, ये 1D स्पेस है। ठीक है। वन डायमेंशनल स्पेस है, ये ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है। टॉप व्यू है ये। ठीक है। तो इसको 2D स्पेस में हमको लाने के लिए हमको इसमें एप्रियोरी एल्गोरिदम लगा रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा दिखेगा, फिर उसके बाद ये ऐसा दिखेगा 2D में, है ना। दो 1D इमेजेस को मिला के हम ऐसा इमेज बना दिए। ठीक है। तो इसमें मेजर स्टेप्स बता रहा है कि सबसे पहले सब स्पेस फाइंड आउट करना है। ठीक है। जो कि क्लस्टर को कैरी करके रखे, है ना, एक सब स्पेस है जो कि क्लस्टर्स को कैरी करके रखा है। फिर उसके बाद डेटा स्पेस को पार्टीशन करना है ना।
और नंबर ऑफ पॉइंट्स देख लेना है, दोनों जो भी आपने पार्टीशन किया है वो एक क्लस्टर को दो पार्ट में, है ना, तो उसको पार्टीशन करना है और देखना है कितने डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, और कितने कितने सब स्पेस बन जा रहे, कितने ज़्यादा सब स्पेस बन जा रहे, है ना, वो आपको देखना है। कितने आपने दो क्लस्टर को आपने काटा, है ना, पहला क्लस्टर को दो में बांटा, दूसरे क्लस्टर को दो में बांटा, है ना, तो पहले क्लस्टर का फर्स्ट पार्ट और दूसरे क्लस्टर का फर्स्ट पार्ट को मिला करके, है ना, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, वो चीज़ें इसमें अप्रियोरी के थ्रू हो रही है, बोल रही है। ठीक है, और वो सब स्पेस को फाउंड करना है ना, दोनों फर्स्ट स्पेस का फर्स्ट क्लस्टर, सेकंड स्पेस का फर्स्ट क्लस्टर को, मतलब फर्स्ट क्लस्टर का फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट पार्टीशन को, सेकंड क्लस्टर का फर्स्ट पार्टीशन को फाइंड करने के प्रोसेस को सब स्पेस आइडेंटिफाई द सब स्पेस बोल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि क्लस्टर को आइडेंटिफाई करना है ना। क्लस्टर आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है इसमें अपन को। ठीक है ना, प्रोसेस वही है। फिर ये स्ट्रेंथ पे कमेंट है। ठीक है, ये अपने आप वो पार्टीशंस खोज लेता है, मतलब सब स्पेस खोज लेता है। ठीक है, अगर हमारे पास हाई डायमेंशन है तो अपने आप सब स्पेस हमको मिल जाते हैं। ठीक है, और ये कैनोनिकल के बारे से थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, कैनोनिकल का मतलब होता है कि दो वेरिएबल, दो डिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन, और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मल्टीपल और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है ना, मतलब सेट है ना, वो बोलते हैं ना रिलेशन, दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को हम कैनोनिकल मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, रिकॉर्ड्स के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते क्लिक मेथड। और उसके बाद बोल रहे हैं स्केलिंग अच्छी होती है इसमें। ठीक है, मतलब एक अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हो पर्टिकुलर स्केल पे किसी डेटा पॉइंट को, तो अच्छी स्केलेबिलिटी मिलती है हमको, ऐसा बता रहे। फिर बस इतना ही था कैनो क्लिक मेथड में, है ना, ग्रिड बेस्ड सब स्पेस क्लस्टरिंग में इतना ही था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी हायरार्किकल क्लस्टरिंग। एक तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या रहता है, विजुअलाइजेशन डेंडोग्राम के थ्रू हमको देखने मिलता है, और दूसरा हमको देखने मिलता है ये मैथमेटिकल फॉर्म में, है ना, मैथमेटिकली हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ये ऑब्जेक्ट्स को एम क्लस्टर में डिफाइन किया, कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये, है ना, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूलेस हुए गए हैं, है ना, और ये पी ब्रैकेट, है ना, मैक्सिमम लाइक्लीहुड है ना, ये इसमें प्रोसेस बताया जा रहा है
कि C1 और C2 को अगर हम मर्ज करते हैं तो ये हमको कैसे दिखता है, C1 CJ1 यूनियन CJ2। और उस क्वालिटी ऑफ क्लस्टरिंग ऐसे दिखती है ना, हमको ऐसे क्लस्टरिंग दिखते, डिस्टेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं क्लस्टरिंग के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा होता है हायरार्किकल बेस्ड क्लस्टरिंग, है ना, मैथिक प्रोबेबिलिटी हायरार्किकल बेस्ड क्लस्टरिंग, जो कि मैथमेटिकली डिपेंड, मैथमेटिक्स के थ्रू हम इसको होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के थ्रू हम इसको होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इमेजेस को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्लस्टरिंग इससे कैसे होती है। देखिए आप ऐसे देख सकते हैं ये क्लस्टरिंग कैसे हो सकती है। एक क्लस्टर है ना, ये एक ग्रुप का क्लस्टर, ये दूसरे ग्रुप का क्लस्टर, तीसरे ग्रुप का क्लस्टर, चौथे ग्रुप का क्लस्टर। ठीक है, ऐसे क्लस्टर्स हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लस्टरिंग एंड क्लस्टरिंग या फिर सेगमेंटेशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्लस्टरिंग या सेगमेंटेशन में हमने देखा हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे से, पार्टीशन बेस्ड या फिर नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे से, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग के बारे से, ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग के बारे से, है ना, या फिर हमने देखा एक नए वर्जन को जो कि मैथमेटिकल वर्जन है हायरार्किकल क्लस्टरिंग का, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही क्लस्टरिंग में। और नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमेंशन रिडक्शन के बारे से, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और अगला वीडियो भी जल्दी आएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।